बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, अगर यही हालात, यही सूरत हाल हमारे पाकिस्तानियों की रही बाहर के मुल्कों में, बैरून ममालिक में, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे तो अनकरीब एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया के ममालिक वो पाकिस्तानियों के लिए अपने वीज़े बंद कर देंगे। दुबई तो अपना वीज़ा बंद कर चुका है, अब दीगर ममालिक की बारी है। उसकी वजह क्या है, मैं आज आपको एक ऐसी ही न्यूज़ देने वाला हूँ जो गुज़श्ता रोज़ सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर शेयर की। قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 12 مقيما من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسية الأفغانية لارتكابهم حوادث جنائية في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة كيابل نحاسية من مبان تحت الإنشاء ومستودعات باستخدام مركبات مسروقة وإخفائها وبيعها في منافذ بيع المستعمل نحو 8,300,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، जिसमें उन्होंने दिखाया कि उन्होंने 12 पाकिस्तानी और 2 अफ़गानी उनको गिरफ्तार किया और एक बड़े पैमाने पर उन्होंने रेड किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज और दीगर इंटेलिजेंस के इदारे भी मौजूद थे। इन सब ने मिलकर एक बड़े पैमाने पर रेड की और वहाँ पर 12 पाकिस्तानियों और उनके साथ 2 अफ़गानियों को गिरफ्तार किया और पूरी दुनिया में ये न्यूज़ वायरल हुई। आखिर इन पाकिस्तानियों का कसूर क्या था? ये पाकिस्तानी कौन से काम में मुलव्वस थे? अब इन पाकिस्तानियों का तरीका वारदात कुछ यूँ था कि ये जो सरकारी इमारतें जो ज़ेर तामीर होती, प्राइवेट इमारतें, बिल्डिंग्स जो ज़ेर तामीर होती, वहाँ पर ये जाते चोरी छुपे और वहाँ पर मौजूद केबल्स को चुरा लेते। बिजली की जो तारें होती हैं, दीगर तारें, इंटरनेट की तारें या दीगर तारों को, केबल्स को ये चुराते और अपने गोदामों में ले आते और उनको फिर पुरानी चीज़ों के बाज़ारों में जाकर वो सेल आउट कर देते। ये इनका तरीका वारदात था। अब सऊदी अरब में 3 वायरें डाली जाती हैं, एक मेन तार होती है और 2 एक्स्ट्रा वायर्स होती हैं कि अगर मेन वायर्स डैमेज हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो फिर 2 मुतबादल के तौर पर वायर्स मौजूद हों। अब वो उन वायर्स को भी वो किसी न किसी तरीके से 2 वायर्स को निकाल कर उसको फिर मार्केट में सेल कर देते थे और अब तक वो 83 मिलियन 83 मिलियन रियाल की वो ये चोरी कर चुके थे। सऊदी पुलिस ने पहले इनका पीछा किया, पूरा इनका तरीका वारदात को उन्होंने पहले पहचाना, उसके बारे में जांच पड़ताल की, फिर इनके ठिकानों के बारे में, जो इनके खुफिया इन्होंने ठिकाने बनाए हुए थे जहाँ पर ये केबल्स को लेकर जाते थे, वहाँ से फिर केबल्स को बाज़ार में उनको सेट करके, साफ़ करके, जोड़ लगाकर, जिस तरह भी ये उस केबल्स को सेट करते फिर जाकर मार्केट्स में सेल करते और अब तक ये 83 मिलियन के रियाल की केबल्स को ये मार्केट में फ़रोख्त कर चुके थे। तो ये हालात हैं हमारे पाकिस्तानियों के। ये कोई कम 1-2 अफराद नहीं थे, 1-2 पाकिस्तानी नहीं थे, ये 12 पाकिस्तानी थे। 12 पाकिस्तानी वो मिलकर सऊदी अरब में ये धंधा कर रहे थे। अब सऊदी अरब की गवर्नमेंट तक जब ये खबर जाएगी, सऊदी अवाम तक जब ये खबर जाएगी, तो पाकिस्तानियों के बारे में उनके ख्यालात कैसे बनेंगे? पाकिस्तानियों को फिर वो चोर ही कहेंगे, पाकिस्तानियों को फिर वो इस तरह के इल्काबात से ही नवाजेंगे, पाकिस्तानियों के लिए फिर वो वीज़े ही बंद करेंगे, पाकिस्तानियों के लिए फिर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, पाकिस्तानियों को फिर एयरपोर्ट पर मज़ीद चेक किया जाएगा। तो ये हैं वो मुश्किलात, ये हैं वो रवैये जो पाकिस्तानियों के साथ हमें देखने को मिलते हैं। उनके पीछे असल वजह ये है। और अगर यही हालात रहे, पाकिस्तान बाहर के ममालिक में जाकर पाकिस्तानी लोग बाहर के ममालिक में जाकर यही हरकतें करते रहे, तो अनकरीब मेरी ये बात सच साबित होगी कि दुनिया के बहुत से ममालिक पाकिस्तानियों के लिए अपने वीज़े बंद कर देंगे और उनके पाकिस्तानियों के वर्कर रखना बंद कर देंगे कि उनके रवैये ही ऐसे हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानियों के हाल पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।